है दोस्तों। अगर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको उसको लॉग एंड एंटी लॉग यूज़ करके सॉल्व करना चाहिए, जिससे आप आसानी से और कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो लॉग एंटी लॉग यूज़ करते समय अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है या आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें लॉग एंड एंटी लॉग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लॉग और एंटी लॉग निकालते समय आपको कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत होती है, तो ये फार्मूलाज हम देख लेते हैं। जैसे कि ए एंड बी, अगर कोई दो नंबर्स है, दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उसे हम वहाँ पर लॉग पुट करते हैं और लॉग करके हम इजी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो किसी दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है और हम लॉग लगाते हैं, तो लॉग लगाने के बाद इसका फॉर्मूला है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स हम इसे लॉग ए इंटू बी को लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। वैसे ही अगर दो नंबर्स के बीच में डिवीजन होता है तो हम उसे लिख सकते हैं लॉग ए डिवाइडेड बाई बी को लॉग ए माइनस बी। मीन्स मल्टीप्लिकेशन को प्लस लिख सकते हैं एंड डिवीजन को माइनस लिख सकते हैं। और वैसे ही लॉग ए टू द पावर 2 मीन्स अगर कोई टर्म पावर्स में यहाँ पर है, पावर है, तो ये पावर बेसिकली लॉग के पीछे चला जाता है। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 लॉग ए। एंड रूट में होता है तो हमें प्रीवियस वाला फॉर्मूला ही ध्यान में रखना। अगर कोई चीज़ रूट में लिखा गया है रूट ए, तो बेसिकली रूट ए का मतलब होता है ए टू द पावर हाफ। स्क्वायर रूट है तो उसका पावर हाफ हो जाता है, क्यूब रूट है तो उसका पावर 1/3 हो जाता है। तो ये पावर को अब सिंपली आप लॉग के बैक साइड लेके आएंगे तो आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ लॉग ए। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा सिंपल तरीके से। और यहाँ पर जैसे ही लॉग, अगर रूट के अंदर दो डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या लिख सकते हैं लॉग दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो इनका जो होल पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ। तो मीन्स लॉग ए इंटू बी होल पावर हाफ, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, साइड में आ जाएगा और आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हाफ इन अ ब्रैकेट लॉग ए प्लस लॉग बी, सिंपल ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका सिंपल आ जाएगा। आप लॉग अंडर रूट ए इंटू बी को आप सिंपली इस वे में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही अगर माइनस साइन होता है या माइनस साइन नहीं, डिवीजन अगर होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। मीन्स लॉग अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय बी है अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, सॉरी, लॉग अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय बी है तो यहाँ पर इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो हाफ इन अ ब्रैकेट लॉग ए माइनस लॉग बी आपको सिंपली देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, आप इसको इन सारे फार्मूलाज को लिख भी सकते हैं। लिखेंगे और इसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे या कैलकुलेशन करते समय आपको ये ईजी पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं किसी भी नंबर का लॉग कैसे देखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर है, सिंपली पहले मैं नंबर ले रहा हूँ 739.2। तो इस नंबर का लॉग अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको लॉग टेबल ओपन करना है और उसमें कुछ आपको इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 10 से लेकर के 99 तक नंबर दिए हुए हैं और उसके बाद फर्स्ट रो में यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक नंबर दिए हैं और साइड में एक और टेबल है जिसे कहा जाता है मीन डिफरेंस। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ों की मदद से हम यहाँ पर ये सारे नंबर्स देखेंगे और हमारा लॉग का वैल्यू आ जाएगा। तो 739.2 का लॉग अगर निकालना है तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लॉग पुट कर दीजिए लॉग 739.2 और यहाँ पर देखिए जो डेसिमल पॉइंट है वो 739, मतलब 3 डिजिट के बाद में डेसिमल यहाँ पर है। तो आपको ध्यान में रखना है लॉग निकालते समय कभी भी ये डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नंबर के बाद में होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर के बाद में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है थर्ड नंबर के बाद। मुझे डेसिमल को 1-2 डिजिट शिफ्ट करना है तो आपको लॉग की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर पहले पुट कर देना है 2 पॉइंट डालने के बाद ही आपको ये इसकी लॉग की वैल्यू देखनी है, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर क्या है, तीसरे डिजिट के बाद है। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगर डेसिमल अगर थर्ड डिजिट के बाद में होता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा
और अगर फर्स्ट डिजिट के बाद ही होता है तो यहाँ पर आपको 0 देखने को मिलेगा। तो ये रूल्स आपको मैं कैलकुलेशन करते समय भी इसके रिलेटेड चीज़ें बता दूंगा। तो देखिए 739.2 को लॉग टेबल में कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपको ये 2 डिजिट देखना पड़ेगा 73। तो 73 आपको फर्स्ट कॉलम में आपको देखना पड़ेगा कि 73 कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं 73 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड नंबर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या है 9। तो आपको 9th रो में जाना पड़ेगा और 9th रो के कॉलम में आपको जाके ये नंबर आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि 8686, मतलब 73 के 9th में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 8686। और ये 4th वाला नंबर जो है इसे आपको देखना है मीन डिफरेंस में, और मीन डिफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलती है आपको 1, और मीन डिफरेंस को ये ओरिजिनल वैल्यू में इसे आपको ऐड कर देना है। ओरिजिनल वैल्यू है मेरा 8686, 1 मीन डिफरेंस ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 8687 मीन डिफरेंस। तो मीन्स लॉग 739.2 का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 2.8687। और वैसे ही यहाँ पर अगर मैं स्मॉलर वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया हो 0.003672। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था डेसिमल पॉइंट आपका होना चाहिए हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद में। तो यहाँ पर डेसिमल को मुझे 1 2 3 मतलब 3 डिजिट मुझे राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब मुझे जो भी यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो 3 बार, मतलब यहाँ पर लॉग में -3 को बार 3 के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर क्या बार 3 पॉइंट यहाँ पर मुझे पुट कर देना है। और वैसे हमने देखा अगर मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 आएगा, और राइट साइड में जितना भी डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी। राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे -3 में पुट करना पड़ेगा। वैसे ये दिक्कत आपको नहीं आएगी, इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में बार में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, इस तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आपको इसका लॉग अगर आपने एक बार 3 एंड पॉइंट डाल दिया है तो आपको सिर्फ इन्हीं 4 डिजिट्स का आपको क्या देखना है, लॉग टेबल में आपको इसकी वैल्यू देखनी है। तो आपको वो 36 में जाना है, फर्स्ट कॉलम के 36th रो में जाना है, और आपको 7th कॉलम में जाना है। तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 5647। तो 5647 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 5647, और मीन डिफरेंस कितना है 2। तो मीन डिफरेंस में मैं जाऊंगा 2 मीन डिफरेंस में यहाँ पर देखूंगा तो 2 है। तो मतलब आपको वैल्यू जो देखने को मिलेगी 5647 ओरिजिनल वैल्यू है, 2 मीन डिफरेंस ऐड करने के बाद मुझे जो आपको आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 5649। तो आपको लॉग 0.003672 का लॉग वैल्यू आपको देखने को मिलता है बार 3.5649। यहाँ पर हमने लॉग देखना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि एंटी लॉग कैसे देखा जाता है, या 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको लॉग के बाद आपने इसे, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपने इसको लॉग वैल्यू निकाला हुआ है। अगर आपको डेसिमल में नंबर चाहिए तो आपको इस वैल्यू का एंटी लॉग भी निकालना पड़ेगा। तो एंटी लॉग निकालने के लिए यहाँ पर देखिए मैं आपको यही दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर ये जो बार वाला सिस्टम है ये भी मैं यहाँ पर रिमूव करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, जो अगर आपको बार वाला सिस्टम अगर हटाना है तो आपको डेसिमल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और डेसिमल शिफ्ट करने में अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जा करके देख सकते हैं, जहाँ पर डेसिमल शिफ्टिंग को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 0.003672 है, तो यहाँ पर मैं डेसिमल को पहले ही 3 डिजिट शिफ्ट कर देता हूँ। तो 3 डिजिट शिफ्ट करने के बाद जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3.672 इंटू 10 टू द पावर -3। अब मैं इसके ऊपर लॉग जैसे ही पुट करूँगा तो ये पावर के ऊपर मुझे लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पावर क्या होगा लास्ट में सिंपली आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसके ऊपर लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका साइड में हट जाता है। इसे लास्ट में हम जो हमारा ओरिजिनल आंसर होगा उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन आपका कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, मीन्स आप इसे लिख सकते हैं
739.2 प्लस लॉग 3.672। ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट तो लगा करके रखिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अब देखते हैं, अब हम जैसा कि हमने देखा यहाँ पर क्या है, डेसिमल थर्ड डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पहले ही 2 पुट कर देना पड़ेगा, 2 पॉइंट, और 739.2 का लॉग वैल्यू हमने निकाला हुआ है। 739.2 का लॉग हमें क्या देखने को मिला है, 8687। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8687। और यहाँ पर अभी देखिए डेसिमल पॉइंट, मैं अगर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद ही है तो आपको यहाँ पर सिंपली 0 ही पुट करना है, आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर बार का सिस्टम हटाने के लिए ये मैंने किया हो, ये बहुत ही इजी मेथड है। और 3672 का लॉग आपको देखेंगे, 3.672 का लॉग, तो हमें देखने को क्या मिला हुआ है, 5649। तो आपको ये लॉग, ये दोनों वैल्यूज़ की लॉग वैल्यू आपको मिल गई है। आपको साइड में इसे लिखते चलना है, भूलना नहीं है। और ये दोनों वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है, लॉग्स को सिंपली मुझे ऐड करना है। तो सिंपली अगर मैंने दो ये वैल्यूज़ को क्या किया है, ऐड करता हूँ अगर, तो मुझे देखने को मिलता है, मतलब सिंपल जो 2.8687 प्लस, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे प्लस करना है। यहाँ पर अगर मैं प्लस कर देता हूँ, क्या प्लस 0.5649, तो मुझे जो प्लस वैल्यू एडिशन के बाद मिलेगी वो मुझे मिलेगी 3.4336। यहाँ पर ये वैल्यू देखने को मिलेगी। तो सिंपली मुझे यहाँ पर लिख देना है, इस एडेड वैल्यू को लिख देना है 3.4336, ये ब्रैकेट क्लोज, और साइड में जो 10⁻³ ऐसे एज इट इज़ लिखना है। अभी हमें लॉग की, एडेड लॉग की वैल्यू मिली हुई है। अब इसका अगर आपको आंसर निकालना है आपको डेसिमल में, तो इसका आपको एंटी लॉग निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंटी लॉग। अब देखिए एंटी लॉग निकालते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, आप यहाँ पर एंटी लॉग रिथम्स में जाएंगे, इस टेबल में देखेंगे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम में ध्यान से अगर देखेंगे तो जो भी वैल्यूज़ दी गई है वो आपको 0.00, 0.01 मतलब डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ दी गई है। मतलब यहाँ पर आप जो भी नंबर देखेंगे ये डेसिमल के बाद के नंबर्स को ही आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 फर्स्ट नंबर, ये 3 पॉइंट, तो 3 को आपको देखना नहीं है, इसका क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद क्या है, 4336, तो आपको 0.43 में आपको सबसे पहले जाना है। तो 0.43 मतलब आप यहाँ पर पहुँच गए, ये आपका वैल्यू आ गया 0.43। आप लॉग टेबल अपने पास रख के इसे देखें तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं वैल्यूज़ करेक्ट है या नहीं। तो 43 के थर्ड, 43 का थर्ड रो में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर 2710, और मेन डिफरेंस आपको 6 देखना है। तो मेन डिफरेंस 6 में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, मेन डिफरेंस 6 मतलब आपको 4, मतलब आपको ओरिजिनल वैल्यू है 2710, 2710, मेन डिफरेंस 4 है तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 14 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पर एंटी लॉग की वैल्यू क्या मिली है, 2714। तो यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आपको पुट कर देना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर के बाद आपको डेसिमल पुट कर देना है, एंड यहाँ पर करना है इनटू 10 आपको लिख देना है। और 10 यहाँ पर जो हमने डेसिमल के पहले वाला नंबर इसे छोड़ा हुआ था, अब यहाँ पर उसे हम लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.714 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट के पहले जो नंबर होता है वो साइड में पावर के ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर जो हम ये 10⁻³ को हम कब से साथ में लेकर के चल रहे थे, इसे भूलना नहीं है। ये वैल्यू एज इट इज़ क्या होगी, साइड में लिखी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻−3, तो ये दोनों पावर्स ऐड होके आपकी वैल्यू यहाँ पर कम कर, मतलब यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो आपका जो ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा 2.714 इंटू 10⁻3 -3 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये वैल्यू आपको 10⁻0, तो 10⁻0 की वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो आपका ओरिजिनल आंसर मिल गया है 2.174।
आप इसे मोबाइल से भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो आप जैसे ही 2 डिजिट्स को आप क्या करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 2.714। तो ये बहुत ही इजी वे है। आप यहाँ पर आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आगे मैं एक बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप इसके आगे का भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि एग्जाम में आपको सामने इतना बड़ा नंबर दे दिया जाता है, कोई वैल्यू अगर आपको है, यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.08324 इंटू 0.7964 डिवाइडेड बाय 6.739। तो ये आसानी से इसे सॉल्व कर पाना, या हम नॉर्मल जो तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करते हैं तो कर पाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। या हम कर भी सकते हैं लेकिन उसमें समय हमारा बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो इसका हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉग। तो लॉग का यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, बहुत ही आसानी से और कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर लॉग लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी लॉग में। जैसे कि आप यहाँ पर न्यूमरेटर में देख सकते हैं 0.08324 इंटू 0.7964, और अगर रफली अगर मैं इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 0 पॉइंट मतलब लेस देन 1 वैल्यू ही मिलने वाला है। रफली मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, और यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 6.739। मीन्स किसी भी हालत में ये न्यूमरेटर छोटा रहने वाला है और डिनोमिनेटर बड़ा। तो जब आपको ऐसी कंडीशन मिले तो आपको एक सिंपल सा रूल यूज करना है कि आपको कभी भी डेसिमल को शिफ्ट करके आपको हमेशा आपको न्यूमरेटर को बड़ा रखना है और डिनोमिनेटर को छोटा। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका लॉग क्या होगा, लॉग कैलकुलेशन और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसके लिए आपको शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, मैं जरा सिर्फ इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसे मैं बिगर कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से आप देखते रहिए। नीचे में यहाँ पर 6.739 एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर डेसिमल को मान लीजिए मैं 2 पॉइंट शिफ्ट करता हूँ, तो इसे 1-2 डिजिट शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 8.324 इंटू 10⁻⁻²। और वैसे ही यहाँ पर अगर इसको भी मैं 1-2 डिजिट शिफ्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 79.64 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसा भी डाउट आएगा कि यहाँ पर सर कि आपने 2 डिजिट ही क्यों शिफ्ट किया। तो इसका रीज़न है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2 डिजिट ही क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए 10⁻⁻² और यहाँ पर भी मुझे 10⁻⁻² मिल रहा है। तो यहाँ पर इनको ऐड करने के बाद मुझे इवन नंबर्स मिलेंगे, और इवन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें की। तो अब मैं इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ 8.324 इंटू 79.64। यहाँ पर ये पावर -2 मतलब पावर -2 क्या हो जाएगा, मिल करके बन जाएगा पावर -4 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 6.739। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट में 10⁻⁻4 है, तो इसे स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हाफ हो जाता है। तो ये आपका साइड में यहाँ पर इजी हो जाएगा। और इस पूरे नंबर के ऊपर अब हम लॉग लगा देंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर इसके ऊपर लॉग लगाऊंगा तो आपको वैल्यू क्या देखने को मिलती है। सिंपली मैं लॉग पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लॉग मैं क्या लिखता हूँ, √। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, डिटेल में यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ही देखिए, आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 64 डिवाइडेड बाय 6.739, और ये जो यहाँ पर 10⁻⁻4 था इसे मैं इसके बाहर ही लिख दूंगा, इसका यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा -2 के रूप में। यहाँ पर देखिए सिंपली मैंने इसे बाहर लिख दिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉग की वैल्यूज़ पूरी सब्स्टिट्यूट करूँगा, लॉग पूरा यहाँ पर लगा दूँगा। तो लॉग पूरा लगा दूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि क्या हो जाएगा हाफ
और यहाँ पर लॉग हाफ स्क्वायर रूट है इसलिए यहाँ पर हाफ है। आप स्टार्टिंग के फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लॉग 8.324 प्लस लॉग 79.64 और ये जो डिवाइड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग 6.739 और ये साइड में 10 टू द पावर -2 क्या होगा, इसी तरह से ये रहेगा। तो अब हमें सबकी लॉग वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ तो साइड में ही रहेगा, यहाँ पर इन अ ब्रैकेट डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद में है तो यहाँ पर मुझे 0 पुट करना है। और मैं 83 का 24 में अगर मैं इसका निकालता हूँ यहाँ पर लॉग वैल्यू तो मुझे देखने को मिलती है, मैंने पहले से ही निकाल करके रखी है लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप लॉग टेबल में से देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 9203 और यहाँ पर आपको देखिए डेसिमल फर्स्ट एक डिजिट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर एक डिजिट मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल, इसलिए मैं यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 1 पॉइंट और 79 का 64 लॉग टेबल में देखने के बाद मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिल रही है 9011 एंड माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था 6 पॉइंट के ही टर्म में यहाँ पर चीज़ें थी तो 6 पॉइंट के टर्म मतलब क्या हो जाएगा 6.739 मतलब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल है तो 0 पॉइंट और इसकी वैल्यू देखने पर मुझे मिलती है 8285। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं, -2 ऐसे साइड में ही रहेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद मुझे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। पहली एंड सेकेंड वैल्यू को आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, फिर थर्ड वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा हाफ साइड में रहेगा यहाँ पर और आपको अंदर जो देखने को वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.9929 और साइड में आपका 10 टू द पावर -2 यहाँ पर इसका भी हाफ कर देंगे तो आपको हाफ करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.9964। ये हाफ करने के बाद में ये वैल्यू मिल रही है। तो ये आपको अभी तक सिर्फ इसकी लॉग वैल्यू ही मिली है। अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो जैसे इसका एंटी लॉग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब आपको एंटी लॉग टेबल में जा करके 99 का आपको देखना पड़ेगा, 99 का 64 में आपको जा करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लॉग टेबल में जा करके अगर देखेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या देखने को मिलती है, 9917 आपको ये वैल्यू देखने को मिलती है, 9917। इसका अगर आप 9964 का एंटी लॉग देखेंगे तो 9917 आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। तो आपको फर्स्ट नंबर के बाद में डेसिमल पुट कर देना है इनटू 10 टू द पावर, यहाँ पर जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 10 टू द पावर 0 इंटू 10 टू द पावर -2 ये आपका साइड में रहेगा। तो 10 टू द पावर 0 तो आपको हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। तो आपका जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 9.917 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसे सिंपली अगर लिखेंगे तो 0.09917। अगर ये पावर को मैं हटा दूंगा तो यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट्स आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1 2। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगा 0.09917। तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन से बच जाएंगे अगर आप लॉग का यूज़ करते हैं। फिर भी अगर आपको लॉग में और कोई परेशानी आ रही है किसी तरह की तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा या उस पर वीडियो में बना दूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और जिसे भी आपके फ्रेंड को अगर लगता है कि लॉग में कोई प्रॉब्लम है तो उससे इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उसका भी डाउट क्लियर हो जाए। ओके, आज के लिए थैंक यू।